कहती है सुनते हो, जब मैं सोती हूँ तो उधर से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। व्यास जी बोले कोई विद्वान बेटा जन्मेगा। बोले जन्मेगा कब? 12 वर्ष हो गई, आता ही नहीं बाहर। देखो हम लोग माँ के गर्भ को नरक बताते हैं, हम लोग माँ के गर्भ को नरक बताते हैं। जब जीव माँ के गर्भ में आता है भगवान से वादे करता है, हे प्रभु जल्दी बाहर निकालो, हम भजन करेंगे। अब बताओ नरक क्यों है? माँ के गर्भ में बालक है, मैया ने कभी चटपटा खा लिया। अब बताओ माँ ऐसा वैसा खाएंगी तो अंदर शिशु कोमल होता है, नुकसान होता है। व्यासी ने कहा बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता जी को परेशानी होती है। अंदर से आवाज आई, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? क्योंकि मैं अगर बाहर आया तो भगवान विष्णु की हरि की माया बड़ी चंचल है, मुझे पकड़ लेगी। पृथ्वी पे आऊंगा तभी तो पकड़ेगी, भीतर में सुरक्षित हूं, मैं नहीं आता बाहर। व्यास जी बोले बेटा वचन देता हूं विष्णु की माया का असर तेरे ऊपर नहीं होगा। बोले नहीं विश्वास करता तुम्हारा। बोले मेरा विश्वास नहीं है। बोले नहीं तो? बोले क्यों? क्योंकि उस विष्णु की माया ने तुम्हें भी नहीं छोड़ा, तो मैं तुम्हारा विश्वास कैसे कर लूं? क्योंकि जो आदमी गलत काम दारू पीता है, बीड़ी पीता है, और वो किसी से कहेगा बेटा दारू मत पिया करे, तो उसका उपदेश तभी तक तो सीमित होगा जब खुद नहीं पिएगा। पहले खुद छोड़िए तब दूसरों को छुड़वाइए। तो इसीलिए अंदर से बोले पिताजी जब तुम्हें नहीं छोड़ा माया ने तो मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करता। जब तक मायापति नहीं आएंगे तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। देखो भक्त के लिए भगवान को आना पड़ा। भगवान तो भगत के बस में है, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में भगवान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्ति इसकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। समझे कृष्ण को लल्ला माने, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। भक्त बिना ये झूठा साधन, बिना भक्त सब झूठा साधन है। पत्थर पाषाण भगत के बस में भगवान, भगत के बस में है। स्वयं परमात्मा को आना पड़ा और बोले बेटा सुखदेव बाहर आओ, मैं वचन देता हूं कि मेरी माया का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। सोई सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। प्रकट होते ही
भगवान के दर्शन किए और अपने नाल को, जो नाल है उसे कंधे में लपेटा और सीधे जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। माता जी रोती हैं, रोक लो मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को रोक लो। व्यास जी पीछे पीछे भागते हैं, बेटा रुक जाओ, अरे पुत्र रुक जाओ। कोई आवाज नहीं, एक ही आवाज आती है, कौन किसका? कोई किसी का नहीं, बिना परमात्मा के कुछ नहीं दुनिया में। आगे गए तो सुखदेव जी निकल गए। कुछ नारियां सरोवर में नगिन स्नान कर रही थी और जैसे ही सुखदेव बगल में निकले उन्होंने ध्यान नहीं दिया और जैसे ही व्यास जी उधर से पीछे से आए, सोई स्त्रियों ने दौड़ कर कपड़े बदले, हाथ जोड़ के बोली क्षमा करना, पता नहीं था कि तुम आ रहे हो। व्यास जी बोले, पागल लड़कियों, मैं तो दादा परदादा की उम्र का बुजुर्ग इंसान, मोई देख के तुम्हें लज्जा आई? अभी पुत्र निकल के गया मेरा जवान, उससे शर्म नहीं आई? उन स्त्रियों ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, क्षमा करना बाबा, जो अभी निकल के गए हैं ना, तुम कहते हो मेरे पुत्र होंगे तुम्हारे पुत्र, पर उनका चरित्र तुम्हें मालूम नहीं। अभी निकल के गए हैं जो सुखदेव जी, इन्हें स्त्री और पुरुष का ज्ञान नहीं, इन्हें पता ही नहीं कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। अब जो अंधे के समान हो, जिसे पता ही नहीं है, उसके सामने चाहे हम नग्न खड़ी हो जाए, चाहे उनके सामने हम 1000 कपड़े पहन के खड़ी हो जाए, उन्हें क्या पता स्त्री क्या होती है। और रही बात तुम्हारी, तो तुमसे लज्जा यूं आई क्योंकि तुम ग्रस्त जीवन में रहते हो। बोलो राधे राधे। व्यास जी ने सोचा, लो कर लो बात, मेरे पुत्र का ऐसा चरित्र है तो मैं नहीं लौटा सकता। व्यास जी आए और आकर के अपने आश्रम पे उन्होंने 4 वेदों की रचना कर दी। अब जो 6 सुखदेव जी का जन्म हो गया, वो 6 प्रश्न जो बताए थे ध्यान